गुरु भक्ति योग। गुरु पृथ्वी पर देवदूत हैं। नहीं नहीं, देव ही है। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। कितने भी महान होने के बजाय भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। अगर आपको कोई भी कला सीखना हो तो उस कला के विशेषज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुजीएफ और उनके शिष्य ऑस्पेंस्की का प्रसंग हम सुन रहे थे। गुरुजीएफ ने ट्रेन में अजीब सा व्यवहार किया। उनके व्यवहार से वे सीख देना चाहते थे। ऑस्पेंस्की को यह महसूस हुआ कि वह गुरुजीएफ की परीक्षा में पास नहीं हो पाया। खैर, समय बीतता गया। ऑस्पेंस्की कुछ दिनों बाद लंदन चला गया। एक दिन गुरुजीएफ ने ऑस्पेंस्की को एक टेलीग्राम भेजा। लिखा था, तुम तुरंत यहां आ जाओ। बस इतना ही। ऑस्पेंस्की जानता था कि गुरुजीएफ के तुरंत का मतलब होता है तुरंत, जिसमें पल भर के विलंब की भी अनुमति नहीं होती। परंतु समस्या यह थी कि उन दिनों रूस में क्रांति छिड़ी हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए रूस से बाहर जा रहे थे और ऐसे में रूस में प्रवेश करना, वह भी ऑस्पेंस्की जैसे मशहूर व्यक्ति का, ऊपर से जिसकी छवि साम्यवाद विरोधी, एंटी कम्युनिस्ट की बनी हुई थी। निस्संदेह स्थिति खतरे से खाली नहीं थी। उस पर भी जहां गुरुजीएफ का निवास स्थान था, वहां पहुंचने के लिए लगभग पूरा रूस पार करना था। हर जगह दंगे, आगजनी, मारपीट। ऑस्पेंस्की इन सब के बीच से किसी तरह बचते बचाते कई दिनों के बाद गुरुजीएफ के पास पहुंचा, यह सोचकर कि गुरुजीएफ को जरूर कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा।
उसने उनके कमरे में प्रवेश किया। गुरुजीएफ ने ओस्पेंस्की को देखते ही कहा, तो तुम आ गए? ठीक है, अब तुम वापस लौट जाओ। जिस कारण से तुम्हें बुलाया था वह कार्य हो चुका है। मैं तुमसे बाद में लंदन में ही मुलाकात करूंगा। जाओ। बस अब ओस्पेंस्की का धैर्य, उसका संयम, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा सब टूट गया। कैसे तो मैं यहां पहुंचा, कई दिन भूखा प्यासा रहकर भी, और मेरे आते ही कह दिया चले जाओ। बैठने के लिए भी नहीं कहा। ओस्पेंस्की ने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर उसके अभिमान ने बहुत कुछ उगल दिया था। उसके शोर में वह आत्मा का स्वर नहीं सुन सका कि गुरुजीएफ ने यदि बुलाया था तो जरूर कोई कारण रहा होगा जो उसकी समझ के दायरे के बाहर है। सद्गुरुओं का कार्य कुछ ऐसा ही अनोखा होता है, शिष्य की बुद्धि से पार की बात। ओस्पेंस्की को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी पल गुरुजीएफ से अपना संबंध तोड़ देने का निश्चय कर लिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गुरुजीएफ कहते हैं कि मंजिल के इतना नजदीक पहुंचकर ओस्पेंस्की ने अपने कदम पीछे मोड़ लिए। काश वह उस सीढ़ी को पार कर लेता तो वह अध्यात्म में सत्य के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भर लेता। पर अफसोस वह चला गया। उसका अहंकार, उसका क्रोध, मान अपमान की भावना उसे ले गई, जबकि मैं इन्हीं पर उसे जीतना सिखाना चाहता था। पर ओस्पेंस्की इस बात को समझ नहीं पाया। उसने अपने अभिमान के प्रभाव में गुरुजीएफ को छोड़ दिया। बाद में अपने इस निर्णय पर खेद व्यक्त करते हुए खुद ओस्पेंस्की ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गुरुजीएफ को छोड़ने के कई वर्षों बाद आज भी मेरा मन मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका मैं खुद को कोई जवाब नहीं दे पाता। ओस्पेंस्की अपनी कमियों से न लड़ पाने के कारण गुरुजीएफ को खो बैठा था, पर उसके मन में यह एहसास था कि गुरुजीएफ का ज्ञान, उनकी सिखाई बातें महत्वपूर्ण है। तभी तो उनसे अलग होकर भी वह उस ज्ञान के, उन आदर्शों के विषय में लिखता रहा। उसके देहांत के बाद उसकी पत्नी गुरुजीएफ से मिली। उसने गुरुजीएफ को वे सारे लेख सौंपे जो ओस्पेंस्की ने गुरुजीएफ से अलग होने के बाद लिखे थे। ओस्पेंस्की ने उस संकलन का नाम दिया था फ्रेगमेंट्स ऑफ अ फॉरगॉटन टीचिंग, विस्मृत ज्ञान के कुछ अंश। वहीं जो शिष्य गुरुजीएफ द्वारा गढ़ने की कार्यप्रणाली से सहर्ष गुजर गए, जिन्होंने अपने अहंकार को नीचा करके मान अपमान को भुलाकर समर्पण को प्राथमिकता दी, वे जीवन पर्यंत शिष्यत्व की राह पर अग्रसर रहे। गुरुजीएफ के कुछ ऐसे ही शिष्यों द्वारा कहा गया कि गुरुजीएफ की सख्ती में भी कल्याण छिपा होता था। गुरुजीएफ की विचित्र लगने वाली कार्यशैली में भी उच्च व्यक्तित्व गढ़ने की क्षमता होती थी, और ये प्रायः सद्गुरुओं में एक क्षमता होती है। दरअसल
गुरुजीएफ अपने संपर्क में आए लोगों के अंतर मन को पढ़ लिया करते थे। भले ही वह व्यक्ति मुंह से कुछ न बोले, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी अनकही सोच, उसकी सूक्ष्म तरंगे गुरुजीएफ के हाथों में सारे के सारे सूत्र पकड़ा देती थी, जिससे गुरुजीएफ उसे पूरी तरह पढ़ लेते थे। उस व्यक्ति को यह आभास तक नहीं होता था कि उसने अपने विषय में समस्त जानकारी गुरुजीएफ को दे दी है। वह जानकारी भी जिससे शायद वह स्वयं अनभिज्ञ है। फिर उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद गुरुजीएफ उसे गढ़ने की, संवारने की, अध्यात्म पथ पर बढ़ाने की सही कार्य प्रणाली का चयन करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि गुरुजीएफ की कार्यशैली बहुत कठोर थी, बेहद सख्त थी। उनके तरीके विचित्र भी होते थे और मुश्किल भी। उनकी बहुत सी बातें या व्यवहार बेसिर पैर के, अर्थहीन तो जान पड़ते थे, लेकिन वे थे शिष्य के कल्याणार्थ। असल में उनमें गूढ़ रहस्य छिपे होते थे। गुरुजीएफ के संपर्क में आए कई शिष्यों ने उनसे कल्याण प्राप्त किया। अतः जो सच्ची जिज्ञासा लेकर आते हैं, जो धैर्य को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देते, जो अपने मान अभिमान को मिटाकर चलते हैं, वे फिर शिष्यत्व की राह को कभी छोड़कर नहीं जाते, अपने जीवन की मंजिल को पा लेते हैं।